जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी मतलब ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ताकि आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और गुरु जी और संगत जी, अगर इस सत्संग को सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। जो गुरु जी लिखवाएंगे संगत जी मैं वही लिखूँगी। संगत जी, मेरी पहली हाजिरी मेरे श्री गणेश जी के चरणों में है और श्री गणेश जी का बहुत बहुत शुक्राना, जिनको मैं अपना सबसे बड़ा भाई मानती हूँ। मैं संगत जी गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हूँ। वैसे तो मैंने बचपन से बहुत व्रत रखे हैं, साईं बाबा जी के, सोमवार के, वैभव लक्ष्मी जी के, एकादशी के, बहुत व्रत रखे हैं, सब कुछ किया है संगत जी। तो सब कुछ बताना चाहूँगी तो संगत जी बहुत मतलब अगर बताने जाऊँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा सत्संग। वैसे तो संगत जी गुरु जी का स्वरूप में और चरण स्वरूप कई सालों से हमारे घर में है, पर काफ़ी कभी मतलब जाना ही नहीं उनके बारे में, कभी कुछ पता ही नहीं चला। कुछ समय पहले गुरुजी से मैं सही से मेरी मुलाकात हुई है। गुरुजी से मैं 28 सितंबर को जुड़ी हूँ, वो भी गणेश जी की कृपा से संगत जी। यही मान लो कि गुरुजी ने यही टाइम चुनना था अपने आप से जुड़ने का। इस बार जब गणेश जी घर आए गणेश चतुर्थी पर, तो वो जाते जाते मेरा हाथ गुरुजी के हाथ में देकर गए थे। ये मेरा सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत सत्संग है संगत जी। और वैसे तो संगत जी वैसे तो गुरुजी हमेशा ही हमारे साथ रहे हैं, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। हर रूप में गुरुजी ने हमारा साथ दिया है और हमारी रक्षा की है और संभाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे गणेश जी ने विसर्जन वाले दिन कैसे गुरु जी का आभास कराया था। हुआ ऐसा संगत जी कि मैंने भी अपने घर में गणेश जी की स्थापना की थी। 5 दिन की मैंने पहली बार गणेश जी के लिए संगत जी घर में मोदक बनाए थे। शायद वो इस बार मेरे दुखों का अंत करना चाहते थे और मेरा और मेरे परिवार 5 दिन तक सुबह शाम उनकी पूजा करते थे और कुछ संगत जी अच्छा बनाने की कोशिश करती रहती थी कि 5 दिन इनकी सेवा में अच्छे से कर सकूं। जब 3 दिन बाद उनका विसर्जन किया तो मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ही रोई। मेरी बेटी भी संगत जी ऐसा लगा कि पता नहीं क्या छिन गया है हमसे, क्या ही छिन गया है, क्या अलग हो गया है। संगत जी, हमारे यहाँ पर ना अपार्टमेंट्स में बहुत अच्छा मंदिर है। अपार्टमेंट में अक्सर मैं वहाँ जाती रहती हूँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने। वहाँ भी गणेश जी की स्थापना की गई थी संगत जी। वैसे तो वहाँ पर भी गणेश जी की बहुत सुंदर मूर्ति है, तो मैं गणेश जी के लिए कुछ ना कुछ बना करके उनके भोग के लिए ले जाती थी। शाम को ऐसे हमेशा ही करती थी। ऐसा लगता था जैसे गणेश जी ना संगत जी घर में घर से ना गए ही नहीं है, घर से गए ही नहीं है। जब संगत जी लास्ट डे था विसर्जन का 28 सितंबर को, मैं सुबह मंदिर गई। शायद उस दिन थर्सडे था। थर्सडे को बृहस्पति जी की पूजा करती हूँ और कथा भी सुनती हूँ विष्णु जी के सामने।
उनको भी बहुत मानती हूँ संगत जी। उनसे मैं बहुत बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ी हूँ। उनके बारे में बताऊंगी दूसरे सत्संग में। तो संगत जी मंदिर गई उस दिन, तो सब लोग आ गए थे जिन्होंने गणेश जी की स्थापना कराई थी मंदिर में। फिर मेरी बेटी और मैं वहाँ बैठ गए। वहाँ पंडित जी की पूजा कराने लगे गणेश जी की, और सब लेडीज़ भजन गाने लगी। संगत जी मैंने वहाँ देखा कि सब कुछ लेकर के आए हैं गणेश जी के भोग के लिए। मैंने सोचा था संगत जी की पूजा होगी और विसर्जन हो जाएगा जैसे हम घर में करते थे, और मैंने देखा कि पहली बार था। तो मेरे मन में ये हुआ कि मुझे भी कुछ लाना चाहिए था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और ये सब बताया था। मैंने कहा कि आप भी कुछ मिठाई वगैरह ऐसा कुछ लाकर दो मुझे, आज गणेश जी का विसर्जन है। सब ने कुछ ना कुछ भोग लगाया है। पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी आने जाने में बहुत लेट हो जाएगा, मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। उन्होंने मना कर दिया संगत जी, और मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई, बहुत ही उदास हो गई। इतने दिन भोग लगाया और जाने के टाइम पर कुछ नहीं दिया। मैंने मन ही मन में गणेश जी से माफ़ी मांगी संगत जी कि अगर मैं लेने जाती हूँ संगत जी तो बहुत ज़्यादा जैसे लेट हो जाता। फिर मैं नहीं गई। और संगत जी मैंने अपने अंकल यानी हस्बैंड से बेसन के लड्डू लाने को बोला था। फिर क्या हुआ ना संगत जी, पंडित जी की पूजा पूरी हुई। फिर पंडित जी एक मिठाई का डब्बा उठाया पंडित जी ने, इसमें बूंदी के लड्डू थे। और संगत जी वो जो संगत आगे बैठी थी उनको सबको बूंदी के लड्डू दिए। वो डिब्बा ख़त्म हो गया। जब तक हमारा नंबर आया था तब फिर पंडित जी का जैसे पंडित जी ने दूसरा डब्बा उठाया। संगत जी उसमें बेसन के लड्डू थे और हमें बेसन के लड्डू मिले, मुझे और मेरी बेटी को। हम बेसन के लड्डू ही मांग रहे थे संगत जी। जैसे गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठते हैं और नहीं भी बैठते हैं, और फिर भी संगत जी गुरुजी सब कुछ सुनते हैं, हमारे दिल की बात वो पूरी भी करते हैं। ऐसे ही संगत जी गणेश जी भी सुनते हैं संगत जी। मैं उनका भोग लगाना चाहती थी पर मुझे ही दे दिया अपने आशीर्वाद के रूप में। फिर संगत जी सारा काम मंदिर में पूरा हो गया और मैं बाकी प्रसाद भी लेकर घर आ गई। फिर दुख तो था मन में थोड़ा सा विसर्जन होने के बाद, तो सब खाली खाली सा लग रहा था। संगत जी घर आकर क्या होता है, जैसे ही मैंने YouTube ओपन किया उसमें ज़्यादातर गुरुजी के सत्संग दिखने लगे। पहले कभी कभी दिखते थे, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, तब तक मैंने ध्यान नहीं दिया था। गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी तब तक संगत जी मैं, और ना कभी गुरुजी के सत्संग में सुना था। पहले उस दिन संगत जी सत्संग ही दिख रहे थे मुझे, सत्संग ही नज़र आ रहे थे। संगत जी एक बात और बताना भूल गई कि मैं ऑनलाइन सेलिंग का वर्क करती हूँ और फेसबुक और व्हाट्सएप पर स्टेटस उनकी पिक लगाती हूँ। तो उस दिन मैंने व्हाट्सएप पर ज्वेलरी की पिक्चर्स लगाई थी। तो तब तक किसी ने ऑर्डर नहीं किया था। जब मैंने संगत जी गुरुजी के सत्संग देखे यूट्यूब पर, तब एक सत्संग सुनना शुरू किया, वो ज्वेलरी से रिलेटेड सत्संग था। तब पहली बार मैंने उस दिन गुरुजी का ये सत्संग सुना, और उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, पहला ऑर्डर बुक हो गया और मैं इतनी खुश थी मैं आपको बता नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और तब भी गुरुजी से नहीं जुड़ी थी मैं। फिर क्या हुआ संगत जी, मैं मंदिर से आकर लेट गई थी और ऐसे ही यूट्यूब पर देख रही थी, तब ये सत्संग दिखा। मैं तब घर आकर भी मुझे ऐसा लगा कि आज थर्सडे है और मीठा खाने का मन था काफ़ी ज़्यादा। फिर बहुत देर तक ऐसे ही संगत जी लेटी रही थी पर नींद नहीं आई, और ये सत्संग देखकर मैंने सोचा कि मैं सुनती हूँ, पता नहीं क्या बताया है इस सत्संग में। और ये मैंने सत्संग स्टार्ट कर दिया और सुनने लग गई। फिर मन में इच्छा थी कि बेसन के लड्डू बनाने की। फिर संगत जी सत्संग सुनते सुनते बेसन के लड्डू भी बन गए। और पहली बार उस दिन गुरुजी के बारे में मुझे पता चला था। सत्संग को सुनकर ना संगत जी, पहली बार मैंने गुरुजी के बेसन के लड्डू का भोग लगाया था। मैंने और गणेश जी और ठाकुर महाराज जी को भी। और उसके बाद ज्वेलरी का पहला ऑर्डर बुक हुआ। उस दिन 28 सितंबर यानी विसर्जन वाले दिन गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग्स मिली। मुझे उस दिन से गुरुजी के बारे में जानने की इच्छा बढ़ती गई। संगत जी वो पहली मुलाकात थी गुरुजी के साथ जो मेरे
गणेश जी और नारायण जी ने करवाई थी बेसन के लड्डू के साथ। ये बहुत ही प्यारा सत्संग था संगत जी मेरे लिए। और मैंने पहले भी बताया था संगत जी, मेरे पास गुरु जी का स्वरूप है, वो भी वाइट चोले में है। और मेरे पास चरण स्वरूप भी है और एक वाइट चोले में फ्रेम किया हुआ छोटा स्वरूप भी है, जो कि मैंने मंदिर में रखा हुआ है संगत जी स्वरूप को। और गुरु जी का स्वरूप तो मुझे शायद 2018 या 2019 में मिल गया था। और हमेशा ही उनका स्वरूप जहाँ मंदिर है उसके साथ वाली दीवार पर लगा रखा है। पर संगत जी कभी जाना ही नहीं हुआ वहाँ पे, उनके बारे में जाना ही नहीं। फिर भी बिना कुछ किए गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे थे संगत जी। ऐसे हैं मेरे गुरुजी। अब सब याद आता है, सब उनसे जुड़ी हूँ, जब से उनसे जुड़ी हूँ गुरुजी कैसे घर आए, कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया है, वो मैं कभी बताऊँगी जब गुरुजी का आदेश होगा। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, बहुत सत्संग है, लेकिन अभी जो मैं बोलूँगी तो सत्संग बड़ा हो जाएगा। संगत जी गुरुजी ने ओम के रूप में, तितली के रूप में, मोर के रूप में और ड्रीम में भी सब भगवानों के दर्शन करवाए हैं। बस गुरुजी से अरदास लगाई हुई है संगत जी की एक वो जैसे ही मेरी पूरी हो जाएगी ना, सत्संग भी ज़रूर सुनाऊंगे संगत जी। अब मैं अपने इस वाले सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी का सत्संग था, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मेरा पहला सत्संग है और मैं सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे काफ़ी टाइम से गुरु जी मुझे बोल रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। पहले तो मुझे पता नहीं था संगत जी के सत्संग शेयर करने को ही शुक्राना कहते हैं। लेकिन जब मैंने सत्संग में सुना तो मैं सत्संग में सुनती थी कि सत्संग शेयर करना ही शुक्राना होता है। तो मैं रोज़ यही सोचती थी संगत जी कि आज करना है, कल करना है, लेकिन यही सोच कर ना संगत जी मैं रह जाती थी। लेकिन फिर मेरे को जैसे गुरुजी ने कहा, बेटा सत्संग शेयर कर, काफ़ी टाइम हो गया है, सबकी अर्जी पूरी हो गई है, तो ही रह गई है, और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी बस मैं वैसे तो अपना पहले सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, तो संगत जी वो सत्संग शेयर नहीं हुआ है। आंटी जी आज हो गया है, सच में गुरुजी की इच्छा से ही होता है। लेकिन आज मैं फिर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझसे कुछ बोलने में, तो गुरुजी और संगत जी मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। और संगत जी वैसे तो जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं तब से मतलब क्या ही कहें, सब कुछ बस धीरे धीरे सब बदलने सा लगा है। लाइफ पहले इतनी डिफ़िकल्ट लगती थी, लेकिन अब इतना डिफ़िकल्ट तो है संगत जी, लेकिन अब ना मतलब टेंशन नहीं होती, उस चीज़ों से निकलना आ गया है, सब कुछ थोड़ा इजी सा लगता है। लेकिन हर रोज़ डेली गुरुजी कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, तेरा टाइम बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, बस तू सब्र कर, बस यही। और काफ़ी दिन से संगत जी, काफ़ी दिन से तो गुरुजी के बहुत ही अच्छे मैसेजेस आ रहे थे। मैं सोनू अंकल जो कि पुरानी संगत हैं, संगत जी के मैसेज वो करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं संगत जी। और मुझे सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। और जब भी मैं पुरानी संगत के सत्संग सुनती हूँ ना, संगत जी की पुरानी जर्नी में ही हम लोग चले गए, ऐसा फील होता है। तो संगत जी की पहले गुरुजी को लोग कितना वो करते थे ना, जैसे गुरुजी भी जैसे सत्संग जो लोग थे, लोग कितना चाहते थे, लेकिन संगत जी हम तो नहीं देख पाए गुरुजी को फिज़िकल फॉर्म में। गुरुजी ने संगत जी हमें ऐसे चुना है तो ऐसे ही सही,
संगत जी, तो बस मैं अपना यही कहूँगी कि गुरुजी ने आज्ञा दी है शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। तो संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि हुआ ऐसे संगत जी कि मुझे काफ़ी दिन से टेंशन हो रही थी कि एक्चुअली क्या है ना संगत जी कि मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ रही थी, तो उस स्कूल में ना संगत जी मतलब एडमिशन लेने से मना कर दिया था। तो क्योंकि मेरी बेटी का 5 साल से पढ़ रही थी, तो उसका जो नंबर आया था वो AWS से आया था, ऑनलाइन नंबर। लेकिन अब संगत जी इलेक्शंस की वजह से पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई और उन्होंने कहा कि अब आपकी बेटी EWS से नहीं पढ़ेगी, अब आपको फ़ीस ही पे करना होगा। तो हमें तो संगत जी सुनकर हैरान हो गए, मैं और मेरे अंकल जी। अब संगत जी हम बोले कि हम कितना फ़ीस पे करना होगा, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बता दिया संगत जी, 40-50 के अबाउट। उसमें ड्रेस, बुक्स और एडमिशन फ़ीस सब कुछ था। अब संगत जी हम तो नहीं जैसे पे कर सकते थे इतना, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना संगत जी, मेरे अंकल जी जॉब करते हैं और मैं थोड़ा बहुत स्टिचिंग का काम करती हूँ, जितना का आ जाता है मेरे पास गुरुजी की कृपा से। लेकिन संगत जी ना तो हमारे पास सेविंग्स हैं और काफ़ी कर्ज भी है। लेकिन हमने स्कूल वालों से जैसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि आप ले लो बच्चों का एडमिशन, और अभी तक भी बेटी पढ़ रही थी संगत जी, लेकिन इस बार उन्होंने साफ मना ही कर दिया था। लेकिन हमने स्कूल देखने स्टार्ट कर दिए संगत जी, जिसमें स्कूल में जाए संगत जी उसमें इतना ही बड़ा अमाउंट। अब हम कैसे बेटी को पढ़ाएं, मतलब इतनी टेंशन हो गई कितनी कहीं इसका साल ना ख़राब हो जाए। तो मैंने अपनी फैमिली वालों से बात की, तो संगत जी सब ने कहा कि भैया के बहन के सिस्टर, मम्मी पापा कि हम हेल्प कर देंगे, आप करवा लो। तो संगत जी बस वही बात है ना कि एक बार तो सब हेल्प कर देंगे, फिर उसका मंथली चार्ज, गाड़ी की फ़ीस, सब कुछ देखना होता है। लेकिन फिर भी संगत जी हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो मेरी जो गुरुजी से यही अरदास थी कि गुरुजी अपनी बेटी को मांगने वाली नहीं देने वाली बनाना। बस आपकी बेटी को, अपनी ही बेटी को पढ़ाने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अगर हाथ फैलाए तो आपके सामने फैलाएं। जब आप हो हमारे साथ तो हमें क्यों किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। तो संगत जी बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती थी कि गुरुजी एक एक दिन जा रहा है, प्लीज़ आप स्कूल वालों को बोलो कि वो एडमिशन ले लें, हम नहीं पढ़ा सकते। और संगत जी बस वो स्कूल भी जैसे द्वारका का है, और तो संगत जी मैं वो 2nd नंबर पे है। तो बेटे की किस्मत गुरुजी की इच्छा से संगत जी जिसमें वो पढ़ रही थी। लेकिन इस बार स्कूल चेंज करने में इतना मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी, क्योंकि हमारे पास इतनी सेविंग्स ही नहीं थी, लेकिन हमें पढ़ाना भी इसे स्कूल में था। तो फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर हमने उनसे पूछा कि गुरुजी क्या करना है, आप ही बताओ, और अभी से स्कूल में पढ़ाना है या कोई और स्कूल देखना है। फिर संगत जी हमने एक और स्कूल में और बात की, उसमें वो अमाउंट थोड़ा कम था, उसमें हमें ठीक लगा कि चलो हम इसमें कर लेते हैं। फिर भी मन नहीं माना संगत जी, और फिर भी मतलब फिर मैंने गुरुजी से आज्ञा लेके और गुरुजी के पास 2 पर्चियाँ डाली। तो मैंने कहा गुरुजी जो भी आपको मतलब आज्ञा दोगे हम वही करेंगे। लेकिन मेरा एक बेटा भी है संगत जी, तो मतलब मैं अपने दोनों बच्चों से मतलब 1-1 करके एक मैंने पर्ची उठाई और दोनों ने ही संगत जी वही स्कूल का नाम निकला जहाँ पे जिससे वो पढ़ रही थी। मैंने गुरुजी की आज्ञा मानकर संगत जी कि गुरुजी अगर आप इसी स्कूल में पढ़ाना है तो आप ही को ही पढ़ाना है, कैसे कराना है, स्कूल वाले से कैसे रिक्वेस्ट करनी है, बट गुरुजी हम फीस नहीं दे पाएंगे। तो संगत जी बस वही जैसे मैं गुरुजी से डेली अरदास करती रही गुरुजी से। और फिर मम्मी ने मेरी जो सिस्टर है, एक्चुअली क्या है संगत जी वो टीचर है, तो उसको बताया कि ऐसे ऐसे करके बात हो गई है। तो उसने भी संगत जी जो उसकी भी जान पहचान थी उसने बात की, उसने बताया कि आप एजुकेशन ऑफिस जाओ, आप वहाँ जाके बात करो, ऐसे वो आपको स्कूल से नहीं निकाल सकते और आपसे फ़ीस भी नहीं ले सकते। तो बस गुरुजी से यही अरदास करती थी, गुरुजी अगर इसी स्कूल में पढ़ाना है अपनी बेटी को तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल दीजिए। और गुरुजी ने रास्ता निकाल दिया संगत जी।
तो संगत जी बस रास्ता निकल गया तो मन में एक फिर से उम्मीद आ गई कि चलो गुरुजी ने कोई तो रास्ता दिखाया। फिर हम उसके कहने पे हमने जैसे एप्लीकेशन लिखी और वहाँ पे उन्होंने भी वही कहा। और संगत जी मतलब उन्होंने भी यही कहा कि आपका जो बेटी है वो ऑनलाइन एडमिशन है वो नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे हम मेल डाल देंगे, आप टेंशन मत लो। तो संगत थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। थोड़ी सी उम्मीद वहाँ से आई, लेकिन संगत जी वहाँ भी मतलब मैं आपको बताना भूल गई कि जब मैं घर से निकली थी तो मैं गुरुजी को साथ लेके ही निकली थी संगत जी। और वहाँ जब हम पहुँचे तो जैसे ही हम संगत जी वहाँ पहुँचे तो वैसे ही वहाँ पे भी गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, जैसे ही हम लोग जैसे स्टेयर्स पे चढ़ने लगे तो हमारे पास से होके निकल गई। मैंने बोला जय गुरुजी। तो फिर हम आगे चले थोड़ा सा दूसरी साइड। हमने पूछा कि कहाँ पर ऑफिस है, तो संगत जी जो गार्ड भैया थे उन्होंने बोला कि आप इस वाली स्टेयर से चले जाओ। तो वहाँ गए तो संगत जी वहाँ पे हमें एक अंकल मिले। वो लग रहे थे थोड़े से जैसे गुरुजी जैसे ही, लेकिन मन में ये था कि कहीं मतलब जिस स्कूल में बेटी पढ़ रही है कि वहीं से तो नहीं आए कहीं, या फिर जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और उन्होंने जाते जाते जैसे वो रुके और उन्होंने खुद ही पूछा आगे से कि क्या हुआ। और तो फिर हमने सब चीज़ें बताई संगत जी उनको। लेकिन संगत जी एक बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस सुना और ये कहा कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए। तो हमने कहा नहीं, हमने तो के डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हमने, लेकिन फिर भी वो एडमिशन के लिए मना कर रहे हैं। तो बस फिर संगत जी उन्होंने ऑफिस बताया कि आप इस साइड चले जाएं और वो चले गए संगत जी। तो मन में तो बार बार यही आ रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे शायद गुरुजी ही आए हैं संगत जी। तो संगत जी बस फिर हम ऑफिस गए, एप्लीकेशन दी। हमें इतनी टेंशन, इतने डाउट्स हो रहे थे। और आपको पता है जैसे कि गवर्नमेंट के काम कैसे होते हैं संगत जी, और कहीं कुछ बोले ना, कुछ डाउट ना हो, कहीं बहसबाजी ना हो, कहीं कुछ हमें कोई और दिक्कत ना आ जाए, टेंशन तो बहुत ही संगत जी। लेकिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ कुछ भी नहीं। जो सर बैठे थे वहाँ पर उनको हमने बोला कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप अपनी एप्लीकेशन दे दो और आप 2-3-4 दिन में आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। तो संगत जी फिर हम जैसे वहाँ से संगत जी जैसे वहाँ से आए और जैसे ही संगत जी हम लोग बाहर आए तो वहाँ से तो एजुकेशन ऑफिस से तो संगत जी मतलब सर के ऊपर से येलो कलर की बटरफ्लाई टच करके ऐसे करके ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने खुद से फिर से ब्लेस कर दिया है कि टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। तो बस संगत जी गुरुजी ये बात तो मैंने किसी को बताई नहीं, बट मैं जानती थी क्योंकि हर टाइम मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी को याद कर रही थी। लेकिन मैं समझ गई थी कि संगत जी गुरुजी ने कहीं ना कहीं हमें ब्लेस कर दिया है और गुरुजी मतलब कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं। बट संगत जी ऑफिस जाने से पहले ना 1-2 दिन जैसे पहले मुझे काफ़ी गुरुजी की जैसे फ्रेगरेंस आ रही थी संगत जी। तो मैं कह रही थी गुरुजी मैं समझ गई हूँ कि आपने मुझे ब्लेस कर दिया है और जो भी अब काम होगा वो अच्छा ही होगा। मुझे तो संगत जी पूरा यकीन था, पर अंकल को डाउट था संगत जी। अंकल मानते हैं गुरुजी को लेकिन इतना वो नहीं करते हैं, क्योंकि संगत जी वो इतना मतलब लाइफ में जितना सब कुछ हो चुका है ना संगत जी, तो बस उनका जैसे कभी विश्वास होता है और कभी नहीं होता है। तो मुझे तो विश्वास था संगत जी गुरुजी पर। और फिर संगत जी उसके बाद फिर से क्या हुआ, मतलब हम 4-5 दिन हमने वेट किया और फिर हम संगत जी हम फिर से ऑफिस गए। फिर उन्होंने वही बोला कि अभी तो हमने मेल डाली है और जैसे ही उनका जवाब आएगा हम आपको बता देंगे, बाकी आप एक बार स्कूल में कंफर्म कर लीजिए। तो संगत जी भी वो ले लेंगे एडमिशन, उन्होंने हमें ऐसा बोला। तो हमने संगत जी बोला कि चलो ठीक है। हम फिर वापस आए और फिर संगत जी बस मन में यही था कि अब कैसे स्कूल जाएं। अब मेरे हस्बैंड को मेरे अंकल को ऑफिस भी जाना था, वो लेट भी हो रहे थे। तो मैंने बोला कि गुरुजी अगर आप चाहते हैं कि हम आज ही स्कूल जाएं
तो फटाफट से आप सारे काम हो जाएं और चले जाएं। और बस संगत जी ऐसा ही हुआ। मम्मी का फ़ोन आया, उन्होंने भी बोला कि आज ही जाओ स्कूल। एक मेरी फ्रेंड है, उसने भी यही बोला कि आज ही जाओ स्कूल। तो मैंने कहा सर कहीं ना संगत जी गुरुजी ही बोल रहे हैं कि आज ही जाना है। तो इतनी टेंशन तो थी संगत जी के स्कूल वाले फिर से बहस करेंगे, फिर बोलेंगे, क्या कहेंगे, बेटी को प्रॉब्लम ना हो एजुकेशन में, पता नहीं क्या होगा। मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी संगत जी, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। फिर मैं गुरुजी को, जैसे मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था, एक लॉकेट स्वरूप, तो संगत जी मैं जैसे उसको अपने हाथ में लेकर के गई। लेकिन जब मैं जा रही थी ना संगत जी, तब जो दुपट्टा मैंने ओढ़ा हुआ था ना संगत जी, तो उसमें से फिर से मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। और मैंने बेटी को बोला कि देखो अगर आपको भी आ रही है, तो उसने बोला कि नहीं मुझे तो कुछ खास नहीं आ रही है। तो मैंने कहा शायद गुरुजी, मतलब शायद मुझे ही आ रही है गुरुजी की फ्रेग्रेंस। तो मैंने 2-3 बार देखा, तो मैंने बोला जय गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी आप तो मतलब अब तो गुरुजी ने पक्का ही काम कर दिया है, टाइम लगा है लेकिन पक्का ही काम कर दिया है। हम लोग स्कूल पहुँचे संगत जी, वहाँ जाकर जैसे बात हुई मैंने यही बोला। मैंने कहा कि गुरुजी बहस नहीं करनी है, बस आपको काम पक्का करवाना है। तो बस जय गुरुजी बोलकर हम चले गए अंदर। बाकी संगत जी जैसे, लेकिन उनके पास मेल आ चुकी थी और ऑनलाइन एडमिशन था तो वो कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो बस गुरुजी ने संगत जी कर दिया कमाल अपना, और हो गया बेटी का एडमिशन। ना कोई बहस हुई ना कुछ, बस एक एप्लीकेशन लिखवाई और उन्होंने बोला कि ठीक है आपकी बेटी अब 8th क्लास तक EWS से ही होगा उसका एडमिशन, कोई दिक्कत आएगी नहीं। उन्होंने ये कह के संगत जी साइन करवा के और एडमिशन हो गया। मुझे इतना सुकून मिला ना संगत जी कि मैं क्या ही बोलूँ। गुरुजी का इतना शुक्राना है ना, इतना शुक्राना है ना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इतनी जो घबराहट हो रही थी, टेंशन हो रही थी, कुछ नहीं हुआ संगत जी ऐसा। और मैंने गुरुजी से यही कहा था कि गुरुजी मतलब वैसे हर बार इतना पैसा लेते हैं, कुछ नहीं फ्री करते हैं। और गुरुजी ने संगत जी, गुरुजी भी फ्री बुक्स भी, बेसिक जो बुक्स थी वो भी फ्री दिलवा दी संगत जी। और हमें जैसे कुछ ही, हमारे पास जितना अमाउंट था ना संगत जी के घर में भी हम इतना ही लगा सकते हैं, गुरुजी ने इतने में ही काम करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस के साथ साथ शुक्राना है गुरुजी। बस क्या ही बताऊं गुरुजी, अब तो बस रोज ही सत्संग से होने लगे हैं, मैं क्या क्या ही बताऊं। रोटी में ओम दर्शन, गुरुजी की फ्रेग्रेंस, गुरुजी के अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंस आती है संगत जी। और गुरुजी से अब धीरे धीरे कनेक्ट होने लगा है कि जैसे अब लगता है कि गुरुजी से कनेक्शन बन रहा है। और गुरुजी यही बोल रहे थे कि तू टेंशन मत ले, कि सब काम होगा, लेकिन टाइम तो लग रहा है लेकिन काम पक्का हो जाएगा। तो बस गुरुजी का आशीर्वाद है संगत जी, और गुरुजी का प्यार है। और गुरुजी इतने टाइम से जैसे बोल रहे थे, तो मैं यही बोल रही थी कि गुरुजी मैं एक बार एडमिशन से फ्री हो जाऊं, फिर मैं पक्का आपका शुक्राना करूंगी। लेकिन संगत जी वही है ना कि हम लोग तो बस, हम लोगों को पहले काम हो उसके बाद शुक्राना। बट टेंशन इतनी थी ना संगत जी, क्योंकि मतलब हमारे पास अमाउंट नहीं था उतना, तो हम उस किसी और स्कूल में नहीं चाह रहे थे कि एडमिशन हो। लेकिन गुरुजी तो संगत जी, जो भी गुरुजी आपकी आज्ञा होगी, जो भी आप सेलेक्ट करोगे, मतलब बस वही स्कूल होगा। पर गुरुजी ने संगत जी उसी में बेटी को पढ़ाना था। और हम भी जैसे इतना खुश हुआ ना संगत जी मन की, बस जय गुरुजी, बस यही मैं कहूँगी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबका भला करना, सबका कल्याण करना, जिस की जो अरदासें हैं उसको सबको पूरी करना गुरुजी। और संगत जी अगर मुझसे बोलने में कहीं भी कोई गलती हो गई हो तो दिल से माफ़ी, जय गुरुजी। गुरुजी आपसे भी माफ़ी। गुरुजी से मैं सामने ही गुरुजी के संगत जी ये सब बोल रही हूँ। जो गुरुजी बुलवाए संगत जी, जो गुरुजी से बस कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ मैं। तो संगत जी मेरा पहला सत्संग है, मैं भी यही उम्मीद करूँगी कि पहला जो सत्संग शेयर किया था अपनी जर्नी, वो भी शेयर हो जाए। बाकी बहुत सत्संग है संगत जी
जैसे ही गुरुजी की आज्ञा जो सत्संग गुरुजी शेयर करवाएंगे संगत जी, वो मैं ज़रूर करूँगी। और गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं संगत जी। सबकी इतनी सुनते हैं ना संगत जी, अब तो ये कहती हूँ कि गुरुजी जो कहती हूँ ना संगत जी गुरुजी से, वो गुरुजी पूरी कर देते हैं। बस गुरुजी यही कहते हैं कि मांगो नहीं, बस मानो। बस मैं मांगती नहीं हूँ संगत जी, बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी जैसा आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे, ये जीवन, ये सांसें सब आपके चरणों में है। सबको आपको सरेंडर कर दिया है गुरुजी। बस जैसा आपको इस लाइफ को लेके जाना है, जैसे आपको जिस तरफ लेके जाना है, जैसा आपको ठीक लगे ना गुरुजी, वैसे ही करवाना और वैसे ही रखना। आपने हमारी बाह पकड़ी है तो गुरुजी इसको कभी मत छोड़ना, हमारे अंग संग रहना। हमसे कोई गलतियां हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। और संगत जी एक चीज़ और है कि इस बार नवरात्रे हैं और नवरात्रों में गुरुजी ने इतना अच्छा सरप्राइज़ है, इतना टेंशन मुक्त किया है। यही कह रहे थे तुझे खुशखबरी मिलेगी, तेरी अरदास पूरी हो गई है, सचखंड तक तेरी अरदास पहुंच गई है, तो टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ। मतलब गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे ना संगत जी के उम्मीद ये था ही नहीं कि ये नहीं होगा, बस ये था कि गुरुजी ने कहा तो ज़रूर होगा, ज़रूर ही होगा। बस ये संगत जी डेली का शुक्राना करना है। और शुक्राना मैं कर नहीं रही थी संगत जी, बस आजकल ऐसे ही कर रही थी, लेकिन आज शायद गुरुजी की आज्ञा थी। और प्लीज़ संगत जी मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है आप ज़रूर शेयर करें। और तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी सत्संग को सुनाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप और जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया होगा मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। बस मुझे आप ही का सहारा है गुरुपा, और आपने अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूं कि आपने अपना दर्शन देने लायक समझा। शुक्राना आंटी जी, आप अपनी इतनी मीठी सी आवाज़ में श्रद्धा के साथ मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत दिनों से सोच रही थी कि जैसे कि मुझे काफ़ी दिनों से गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे, शुक्राना कर शुक्राना कर। फिर मैं सोच में डूबी हुई थी कि मैं कैसे शुक्राना करूं। फिर मैंने गुरुपा से ही अरदास की कि आप ही मुझसे सत्संग लिखवाओ। मेरी तो याददाश्त ही बहुत कमज़ोर हो गई है। आधी बातें तो मुझे याद ही नहीं रहती हैं, आधी बातें याद रहती हैं और आधी मैं भूल जाती हूँ। और मेरी औकात नहीं है जो मैं आपकी कृपा का पूरा बखान कर पाऊँ। मैं कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाना है मेरे को पता है। आज गुरुपा जो आप मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी, वही लिखूँगी। मुझे माफ़ करना गुरुपा और संगत जी आप सब भी। मैं किसी कारण से अपना नाम पता शेयर नहीं कर सकती, और सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी तो कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। मैं पूरी कोशिश करूँगी। जहाँ तक मुझे याद है दिसंबर 2022 में मेरी नंद आंटी के घर मैं रहने आई थी मेरे घर, और उसके एक दिन बाद ही नया साल था। उसने मुझे कहा कि भाभी चलो गुरुजी के मंदिर चलते हैं। वो मुझसे बहुत छोटी है और उसकी बात को मना करना मुझे ठीक नहीं लगा, और मैंने मन में सोचा कि चलो अच्छे काम के लिए तो कह रही है। उस समय गुरुजी के बारे में पता तो था और श्रद्धा भी थी, पर बहुत ज़्यादा नहीं थी। उस टाइम मेरी बेटी 2 साल की थी, तो मुझे लगा कि छोटे बच्चों को इतनी दूर लेकर जाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, कहीं वो परेशान ना हो जाएं। सुबह निकलेंगे और आते आते रात के 10 बज जाएंगे। फिर भी मैंने आधे मन से उसको हाँ कर दी और हम गुरुजी के बड़े मंदिर चले गए। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई संगत जी मुझे, और हमने वहाँ लंगर प्रसाद भी चखा।
एंड ऑफ द डे मुझे लगा कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि नया साल के दिन हम गुरुजी ने हमें अपने दरबार में बुला लिया है। मैं बहुत खुश थी संगत जी। आने के बाद अपनी सिस्टर आंटी को भी कॉल करके सब कुछ बताया कि नए साल पर गुरुजी ने हमें बुला लिया है और हम गुरुजी से मिलकर आए हैं। फिर मेरी श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ने लगी और 7 जुलाई 2022 को मेरी सिस्टर आंटी के घर के पास गुरुजी का सत्संग होता है। मुझे उनसे मतलब बोला कि तू सत्संग में आ जा, तब कि गुरुजी की कृपा से मैंने वो सत्संग अटेंड किया और मुझे वहाँ बड़ा आनंद आया। उस दिन के बाद मैं गुरुजी के भजन सुनने लग गई और मंदिर भी गुरुजी ने मुझे 2023 में भी 3-4 बार बुला लिया था और 2 बार तो मैंने अपने अंकल के साथ भी गई थी। और मेरे अंकल अभी गुरुजी से जुड़े नहीं हैं, पर मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप किसी ना किसी तरीके से आप मेरे अंकल को भी ब्लेस कर दो। संगत जी, मेरे अंकल जी बहुत ही गुस्से वाले और मुझे ना उनसे बहुत डर लगता है। वो जब भी गुस्से में होते हैं तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है और वो क्या बोल रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता लगता। और सामने वाला कितना हर्ट कर रहे हैं सामने वाले को, आप विश्वास नहीं करोगे। जब भी ज़्यादा गुस्सा होते हैं ना तो मैं तो मन ही मन में गुरुजी का मंत्र उच्चारण करने लगती हूँ। वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करते और बात ज़्यादा नहीं बढ़ती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं गुरुजी के मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए। धीरे धीरे गुरुजी के यूट्यूब और फेसबुक पर मेरे लिए मैसेज भी आने लगे, पर गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर संगत जी बढ़ने लगी और फिर मैं ना मतलब पाठ करने लगी सुखमनी साहिब जी का और जपजी साहिब जी का। और कुछ टाइम तो गुरुजी ने मुझसे संगत जी अमृत वेला भी कराया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मार्च एंड में मेरे मन में आया कि लोगों को कैसे गुरुजी अलग अलग रूप में दर्शन दे देते हैं, तो मुझे बस एक बार वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे। और मेरी श्रद्धा में हो कुछ कमी हो तो मुझे अभी और जाप करना है। संगत जी, मैंने बस इतना ही मन में सोचा और अपने फ्लैट के बाहर कुछ सामान अंदर लेने गई तो देखा 2 पूरे सफ़ेद और सुंदर कबूतरों का जोड़ा बैठा है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी। उनको देखती गई और हाथ जोड़कर महामंत्र जाप करती गई और बस 5 मिनट के बाद गुरुजी वहाँ से चले गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे दर्शन दिए। फिर एक दिन के बाद ही संगत जी गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि लोटा ब्लेस करा, तो मैं लोटा ब्लेस करवाने के लिए गई, पर उस दिन मेरा लोटा ब्लेस नहीं हुआ। सेवादार जी ने कहा कि ये नया नहीं है। मैंने कहा ये तो नया लोटा है, पर उसमें छोटा सा डेंट पड़ा था क्योंकि हम कहीं दूर से लेकर आए थे और ट्रेवल में थोड़ा सामान के नीचे दब गया था। और उस दिन मुझे और मेरी सिस्टर आंटी को चाय प्रसाद भी नहीं मिला और हम जल प्रसाद और लंगर प्रसाद लेकर के ही बाहर आ गए। हमने पार्किंग एरिया में ही लंगर प्रसाद चखा, पर मुझे बहुत दुख हुआ कि आज मेरा लोटा भी नहीं ब्लेस हुआ और हमें चाय प्रसाद भी नहीं मिला और ना ही दर्शन अच्छे से हुए। अब पता है संगत जी, पता नहीं कब आ पाऊँगी, कब कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मैं गाजियाबाद रहती हूँ और मेरा बच्चा अभी छोटा है। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और गुरुजी से मैंने कहा कि कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फिर अगले दिन मुझे सत्संग में सुनता है कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए। चलो मार्केट में वो तो ले ही लेती हूँ। मुझे पता था कि गुरुजी ने मुझे उस दिन महान ग्रंथ शिव पुराण ही ब्लेस कर दी। बस फिर क्या था, मैंने संडे को ख़रीदा और गुरुजी का नाम लेकर मंडे से पढ़नी शुरू कर दी। फिर क्या संगत जी, गुरुजी ने मुझे अगले दिन फिर बड़े मंदिर बुला लिया और संगत जी फिर से मैं लोटा ले गई। इस बार गुरुजी ने पिछली बार की सारी कमी पूरी कर दी और पिछली बार से भी ज़्यादा ब्लेस किया। मेरा लोटा भी ब्लेस हो गया। हमने चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद और लंगर हॉल में बैठकर खाया और दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए। गुरुजी की कृपा से गुरुजी का बड़ा स्वरूप मेरे घर बिल्कुल उसी कलर में आया जो कलर शिव पुराण जी के कवर का था और उसी पेज का जो ब्राइट ब्लू कलर का था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपने दिल खुश कर दिया अपनी कृपा से। फिर उसी दिन गुरुजी का स्वरूप फ्रेम कराकर अपने मंदिर में स्थापना की और कड़ा प्रसाद का भोग बनाया। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं जल प्रसाद बनाने के लिए वो ब्लेस्ड लोटा जिस पर ढक्कन रखा हुआ था खोला तो उसके बेस पर पानी से बहुत ही सुंदर ओम बना हुआ था।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपकी महिमा अपरंपार है गुरु पर। मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।